हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ की, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। 2022 के हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ये सीरीज़ बेनिफिशियल रहने वाली है आपके आने वाले जेके एसएसबी, जेके बीएससी एग्ज़ाम का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आपका एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, हम इसमें करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। देखो, इस सीरीज़ का नाम दिया गया है जीरो टू हीरो सीरीज़। अगर आपने करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद दिस सीरीज़ आई एम गोइंग टू कवर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम करेंगे इसमें। देखो हाँ, एक चीज़ और, अब आपको वीडियोज़ डेली मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट मिलेगा फिर वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी मैं 7 पार्ट इसके रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो लगातार 7 दिन तक तो वीडियोज़ का मैं आपके लिए बना ही चुका हूँ। बाकी उसके बाद आपको डेली वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई विल ट्राई कि डेली आपको 6 PM, आज वीडियो मैं थोड़े जल्दी डाल रहा हूँ, डेली 6 PM आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स करेंगे एंड आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में करंट अफेयर्स एग्जाम में कैसे आते हैं। अगर आपको आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिवीजन हो जाएगा। नहीं, जो नई चीज़ें सीखोगे वो आप नोट डाउन करो। सो ये होगी डिस्कशन। अब शुरुआत करने जा रहा हूँ जी मैं आज के इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ की। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। देखो, मैं कहाँ से करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, अभी अक्टूबर मंथ हमारा चल रहा है, आज 23 अक्टूबर है, तो मैंने अभी सितंबर से शुरुआत की है। सितंबर से हम पीछे जाएंगे। आई विल ट्राई कि 6 महीने के तो एटलीस्ट आपके कवर करवाऊँ। अब बाकी बचा अक्टूबर का, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में होगा। देखो, जैसे अक्टूबर खत्म होता है फिर मैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स ऐड ऑन कर दूंगा। दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स आपके ऐड ऑन कर दिए जाएंगे सीरीज में। तो इस तरीके से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो बने ही बने। नालसा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको दिल्ली में मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर्स। इसका जो करेक्ट आंसर जस्टिस DY चंद्रचूड। आई होप आपको जस्टिस DY चंद्रचूड से कुछ और चीज़ ज़रूर याद आ रही होगी। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो बनाए गए, बट किसी और पोजीशन के लिए भी इन्हीं का रिकमेंडेशन दिया गया एंड यही बन जाएंगे 9 नवंबर से। हाँ, एग्जैक्टली हमारे 50th चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी UU ललित हैं, उमेश ललित हैं। उनका टेन्योर सिर्फ 74 डेज़ का था, 2-2.5 महीने उन्होंने काम किया एंड उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। वो 49th चीफ जस्टिस थे। नाउ 50th चीफ जस्टिस जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड। तो ये आपने याद रखना है। रिटायरमेंट एज कितनी होती है जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की? 65 ईयर्स। अगर मैं पूछूँ आपसे हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट कितना होता है, तो 62। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे आंसर कर बताइएगा, एक स्टैटिक जीके का। आप ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताइए जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया था। क्योंकि देखो, जैसे अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनका जो काम करता है वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, हमारे वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। इन केस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो गए, तो उस केस में बनाया जाते हैं चीफ जस्टिस। तो एक हमारे ऐसे बने हैं चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट उन्होंने सर्व किया था। तो कमेंट डाउन, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं एंड आई होप आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पुलिकाली फेस्टिवल, ये अभी न्यूज़ में था, इसे सेलिब्रेट किया गया। आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ ओनाम इसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जितनी एक्स्ट्रा डिटेल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे नीचे आपको साइड पे मिलती रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पुलिकाली फेस्टिवल, ये है जी केरल का, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेट ए नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर कैटेगरी। इन्होंने 100 मीटर का जो कवर किया वो 10.25 सेकेंड्स में। तो आपको इनका नाम बताना है जी। ये आसाम के हैं, इनका नाम है अमलंग बोरगोहेन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C। ओके, याद रखेंगे। एंड इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है 100 मीटर का बनाया। टाइम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये कहाँ पे हुई है चैंपियनशिप? बेसिकली ये इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप जो UP बरेली में हुई है। इनका नाम आप याद रखें, इनकी स्टेट आप याद रख सकते हो। एटलीस्ट नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, तो जितना आप ज़्यादा याद रखेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट एटलीस्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम एंड टाइम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइंस हैज़ ज्वाइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लियर स्काइज फॉर टुमारो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन। तो किस एयरलाइन द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ज्वाइन किया गया, क्लियर स्काई फॉर
सस्टेनेबल टुमारो। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, लाइक इन फ्यूचर हमारे कॉस्ट एफिशिएंसी पड़े फ्यूल की। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, आप इतना सा याद रखें। क्लियर स्काई फॉर टुमारोज ज्वाइन किया है जी हमारे इंडिगो ने, ये आप याद रखें, इंडिगो इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी, आपको वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू सेट अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एट बोरजूरी एंड हेजोंग लेक। तो बायोडाइवर्सिटी साइट्स सेटअप करने की बात कही गई है। देखो अब एग्जाम में आपसे ऐसे तो बायोडाइवर्सिटी साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, 500 से प्लस हैं, तो कितनी आप याद रखेंगे। बट अब आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा, जो भी न्यूज़ में, जैसे बोरजूरी एंड हेजोंग ये लेक अभी न्यूज़ में थी, सो दिस इज़ द रीज़न, ये अब न्यूज़ में है, तो ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा होगा, आप सोचेंगे यार इतना टफ है, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स इज रिलेटेड टू स्टैटिक जीके ऑल्सो। ओके, तो दोनों का आपस में लिंक रहता है, तो ये मिलेंगे आपको असम में। ओके, 2017 में पहला माजुली बना था। ओके, देन उसके बाद माजुली आइलैंड भी रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड आइलैंड भी आप जानते हो, जहाँ ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, वो आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो बुल्गारिया में हुई है। तो आपने बताना है कि कितने मेडल हमने जीते हैं। देखो इसमें हमने जीते हैं टोटल 16 मेडल, जिसमें हमने एक गोल्ड जीता है। ओके, एक गोल्ड जीता है, एंड जो एक लोता हमने गोल्ड जीता है वो जिताया हमें 17-year-old रेसलर अंतिम फंगाल। ये नाम आप ज़रूर याद रखना है, इन्होंने हमें गोल्ड जिताया है। किस केजी कैटेगरी में, एक क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछा जाना है 100%, एक से दो भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये मोस्ट रिसेंट 53 केजी कैटेगरी में है, ये इनका नाम आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने हमें रेसलिंग में ये हमें जिताया। कहाँ पे हुई है ये, कौन सी कंट्री द्वारा होस्ट किया गया, ये भी याद रखें। टोटल मेडल्स हमने 16 जीते, जिसमें हमने एक गोल्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, रिसेंटली रिलीज्ड बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी हमने 75 साल भी अपने आज़ादी के पूरे किए हैं, 76वां हमारा लग चुका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया है। एंड नाउ ऑथर ऑफ दिस बुक इज, ये आपको बताना है, डॉक्टर आशुतोष रावरिकर। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो 950 विकेट लेने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन बन चुके हैं, ये ऑल है, यानी कि T20 टेस्ट मैच एंड 1 ODI मिला के है। ओके, तो ये बने हैं जी जेम्स एंडरसन। एंड आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट भी होने वाला है। एंड आई होप कि मेलबोर्न में काफ़ी ज़्यादा वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एंड वी होप कि आज हमें फुल मैच मिल जाए। काफ़ी बड़ा एक लाइक चमत्कार ही कह सकते हो, बट होपफुली हमें मिल जाए फुल मैच। ओके, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जी ग्लेन मैकग्राथ का, जिनके 949। अगर मैं स्पिन की बात करूं तो इसमें शेन वॉन, मुथैया मुरलीधरन ऑलरेडी इस मार्क से ऊपर है, बट ये फास्ट बॉलर की बात हो रही है। ये किस टीम के लिए खेलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स दैट इट्स एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 to 2027 हैज़ केम इन टू इफेक्ट। बेसिकली कर्नाटका का ये ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू एरोस्पेस उसे अट्रैक्ट करना, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लाइक स्टेट्स उसमें इन्वेस्ट करें। तो लगभग 4500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, टारगेट है कर्नाटका का। एंड ये इसने अपनी डिफेंस पॉलिसी 5 साल की 2022 से 27 तक अपनी केम इनटू इफेक्ट, ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो करेक्ट आंसर इज केरल। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये बिल्कुल मैं आसान सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं जी IFS ऑफिसर नागेश सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इंडियाज एम्बेसडर टू जापान अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, आके आप मुझे बता सकते हो, CB जॉर्ज। देखो सारे क्वेश्चन आएंगे, आप बस अपना अपनी तरफ से सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। करंट अफेयर्स का गारंटी मैं लेता हूँ, सारे करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवा दूंगा। एंड देखो करंट अफेयर्स कहाँ से करने, कैसे करने, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वही एग्जाम में आएगा, वैसा नहीं होता। क्वेश्चंस आजकल मॉडरेट लेवल के आते हैं, ईजी नहीं आते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन दैट हैज़ बीन रिसेंटली सेटअप बाय द इंडियन रेलवेज एट इंडियन रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन पे मुंबई डिवीज़न में बेसिकली इसे डिप्लॉय किया गया, इंस्टॉल किया गया टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो हवा में पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसको
वाटर वेपर्स को पीने वाले पानी लाइक कन्वर्ट करके देगी ये मशीन. नेम ऑफ दिस मशीन इज मेघदूत. वेरी इंपॉर्टेंट. What is the theme of the National Nutrition Week 2022, which is celebrated on the first week of September everywhere? You know, हम सितंबर मंथ को पूरे सितंबर मंथ को मंथ ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं. 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व करते हैं. तो यही पूछ रहा है इसका थीम क्या रखा गया था. इसका जो थीम था वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स. याद रखें, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है. ये मंथ ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग month. Okay, breastfeeding. Next, recently Inspire Institute of Sports Bellary have partnered with which of the following to develop a software for boxing analytics called Smart Boxer. देखो ये स्मार्ट बॉक्सर क्या करेगा, जो भी हमारे बॉक्सर्स हैं उनको बताएगा, उनको एनालाइज करेगा, कहीं आपके मिस्टेक कर रहे हो उनकी प्रैक्टिस को बेसिकली और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा. तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली ये कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा. बॉक्सिंग करेंगे तो कुछ तरीके एक ऐप होगा, आपको बताएगा कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हो, इस तरीके का मूव करो, जो भी है. ओके, तो ये बनाया टेक्नोलॉजी किसने, IIT मद्रास द्वारा बनाया गया. ये आप याद रखें. नेक्स्ट इज recently residents inside the village of Achanakmar Tiger Reserve got the community forest resource right. Basically इससे पहले भी उड़ीसा ऐसा कर चुका है. लाइक देखो, आप लोग जानते हो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रहता है, यानी कि एक पूरा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ नहीं, यानी कि उनका एक पूरा एक इस तरीके का उनके कुछ राइट्स बेसिकली इस विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसर्च उनको दिए जाते हैं. ओके, तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है. अचानकमर्ग से आपको ज़रूर पता चल ही गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ में. इससे पहले उड़ीसा ऐसा कर चुका है. Which of the following companies has announced to build India's first and one of the largest carbon fiber plant? तो ये कौन बनाएगा जी, ये आपने बताना है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रहे हैं जी हमारी इंडिया की कौन सी कंपनी है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज. याद रखें, इंपॉर्टेंट है. हजीरा गुजरात में बनाएगा. स्टेट भी आपको याद रखनी है, हजीरा गुजरात में. एंड यू नो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू भी गुजरात में बनेगा, वो भी आपको याद रखना है, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगा. रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ग्लोबलाइज टू लोकलाइज एक्सपोर्टिंग एट स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हाई डोमेस्टिक वैल्यूज एडिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. तो ये ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट था, ये किसके रिलेटेड था. देखो हमारी जो सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है कि हमने 300 बिलियन USD इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2026 तक हमारा होना चाहिए. तो इज और रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आप याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट इज बाय माही 523 माही, बी वाइड 523 माही. बेसिकली ये न्यूज़ में था, ये क्या है ये आपसे पूछ रहा है. तो ये एक वॉरशिप है जी. ओके, ये वॉरशिप है एंड इसे कोचिन शिपयार्ड बना रहा है. कोचिन शिपयार्ड आप लोग जानते हो, कोचिन शिपयार्ड ने अभी रिसेंटली INS विक्रांत बनाया है, हमारा इंडिजीनियस फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया. एंड 523 माही एक वॉरशिप है, आई एम सो सॉरी, जो भी न्यूज़ में था. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स 2022. तो इस योजना के तहत क्या कि जो गांव के खिलाड़ी हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट हैं, तो उनके लिए राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स योजना स्कीम स्टार्ट किया गया. ये किस राज्य द्वारा, ये राजस्थान है, ये आप याद रखें. लाइक हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द हीरोज ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर. ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इस बुक के ऑथर कौन है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है. इस बुक के ऑथर हैं जी हमारे योगेंद्र सिंह यादव. योगेंद्र सिंह यादव कौन है जी, ये यंगेस्ट परमवीर चक्र इन्हें दिया गया था एट द एज ऑफ 19 फॉर हिज एक्शन इन 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सूबेदार मेजर, इनका नाम आप याद रखें, योगेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड. एंड इन्हें 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इनकी बुक है, इनके बारे में लिखी गई है, तो यही आपसे पूछ रहा था. Next is recently the Union Cabinet of India has approved a memorandum of understanding with which of the following countries on biodiversity conservation. तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ये हमने किया नेपाल के साथ. देखो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप जानते हो, अरुण सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी नेपाल में है. देखो नेपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, नेपाल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है. अभी न्यूज़ ये बेसिकली इस योजना तो हमने नेपाल के साथ ही किया. अब इसमें क्या है बेसिकली हमारे तो 2 नेशनल पार्क्स हैं. यू नो नेपाल के साथ हमारी 5 इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं. यूपी का बॉर्डर लगता है, बिहार का बॉर्डर लगता है,
5 स्टेट से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है। अब 2 मुझे बताएंगे कमेंट करके। देखो होता गया कि अब हमारा यूपी का दुधवा नेशनल पार्क एंड हमारे बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, इनकी बाउंड्रीज नेपाल के साथ टच करती हैं। तो ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कि आपस में मिलके बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। एग्रेरियन फेस्टिवल नुखाई जोहर इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नुखाई जोहर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली द फेस्टिवल है मार्क्स द फर्स्ट हार्वेस्ट ऑफ खारिफ सीजन। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जी हमारे उड़ीसा में। जगन्नाथ यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट उड़ीसा की है, ये आपको पता होना ही चाहिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च न्यू फीचर सर्कल्स। तो सर्कल फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें 150 का ग्रुप बना सकते हो आपके अपने नियरेस्ट। अगर आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तभी आप ये बना सकते हो। ये ट्विटर पे है बेसिकली। 150 लोगों का आप एक सर्कल बना सकते हो। आप कुछ भी ट्वीट करेंगे तो आप उन्हीं 150 लोगों तक ही पहुंचेगा। आप रिमूव एंड ऐड ऑन आप कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 150। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड ए न्यू इंसाइन ऑफ इंडियन नेवी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो कहाँ पे इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने INS विक्रांत का भी कोची में इनॉग्रेशन किया था एंड इसके साथ साथ न्यू इंसाइन हमारे इंडियन नेवी का इसे भी रिवील किया। लेकिन ये कहाँ था? कोची में किया था। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया CERT-IN। तो इस साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये आपने याद रखना है। इसका नाम क्या है इस साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का, जिसे CERT-IN द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट एक्सरसाइज का नाम आप जरूर याद रखें। नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी, ये आप याद रखें। डिफरेंट कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, तो इंडिया द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कृषक यानी कि काल्या स्कीम, काल्या स्टैंड्स फॉर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये न्यूज़ में था। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये योजना किस राज्य की है? ये है जी उड़ीसा की। ओके, ये आप याद रखें। इसमें बेसिकली फार्मर्स को 2000 रुपीज़ स्टाइपेंड दिया जाता है। Okay. Recently, which of the following has developed India's first quadrivalent human papillomavirus vaccine to prevent cervical cancer? देखो इस सर्विकल कैंसर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थ्रॉट के पास का कैंसर नहीं, ये वेजिनल कैंसर है। वुमेन्स में ये बेसिकली देखा जाता है। तो इंडिया ने बेसिकली कंपनी है, बेसिकली उसके द्वारा फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलो वायरस वैक्सीन बनाया गया, तो जो प्रिवेंट करेगा दिस सर्विकल कैंसर को। तो आपसे पूछ रहा है कि इस कंपनी का नाम बताइए, तो इससे किया है जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स ऑल, ये रहा थी आज हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स किए। देखो करंट अफेयर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेवल में अच्छा रखूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिए कि जल्दी जल्दी हाँ जी टाइम पास करना, वैसा नहीं। इस सीरीज़ को मैं काफ़ी हार्डली एंड डेडिकेटली आपके लिए बना रहा हूँ, सो डैट कि आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाए। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, मैंने 5-6 पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसे मैं शेड्यूल भी कर दूंगा। इस तरीके की सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप लोग बस लाइक शेयर करते रहिएगा एंड अपना रिस्पांस मुझे बताइए कि आप इसमें क्या एडिशन चाहते हो, आपकी क्या सजेशंस हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी पता चल पाता है आपका रिस्पॉन्स। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। शाम को 6 बजे डेली वीडियो आया करेगा, तो आज जल्दी आएगा, कल से आपको 6 बजे मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।